एम्पलीफायर चैनल पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जो मैं खुद से बनाया हुआ। ये 3773 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार से इस साइड भी 4 लगे हैं। ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर है। आउटपुट का ट्रांजिस्टर हो चुका है ये, और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर GND है। ये 48 वोल्टेज से वर्क करती है। यहाँ भी 48 प्लस 48 प्लस। ये बड़ा मार्किंग किया हूँ, ये हरा, ये इसका माइनस पॉइंट है, और ये लाल सा मार्किंग किया हूँ, ये प्लस पॉइंट है। और ये नीला है, ये आउटपुट के लिए है। ये नीला यहाँ से ये गया, ये फीडबैक के लिए है। यहाँ से फीडबैक इस ट्रांजिस्टर में आती है। अब देखेंगे ये तो हुई आउटपुट की बात। अब बात करेंगे ड्राइवर ट्रांजिस्टर। ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये है 4007। देखेंगे आप। ये दिखा रहा हूँ आपको जूम करके, ये 4007 है। इस प्रकार से इस साइड भी ये है 4007। 4007 के बाद ये एमीटर से आउट किया है। ये बेस लाइन है। हर एक ट्रांजिस्टर को 4.7 से बेस पॉइंट सप्लाई दी जा रही है। और इसी के साथ में एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये 187। ये उसकी VI लिमिटर की काम कर रही है मेंटेनेंस के लिए। और ये लगी है, ये थर्मिस्टर है। मेरे को मार्किंग वक्त पर ना मिलने के चक्कर में इसको लगा दिया हूँ। ये 101 मार्किंग है, 101 थर्मिस्टर है। चलो यहाँ की बात रोकते हैं। फिर ये जो सेक्शन है रेगुलेट, यहाँ पर 48 वोल्टेज है, और यहाँ से ये चल के यहाँ 38 वोल्ट हो गए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 5 वाट का। ये जेनर डायोड है 4148। फिर यहाँ ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ से यहाँ से आउट हो रही है, यहाँ से ये यहाँ आउट होके ये LM 317 से जाके यहाँ आ गई। यहाँ से आउट होने पर ये 38 है, यहाँ पर ये 31 वोल्ट है। इतना ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद ये इतना ड्रॉप करके यहाँ कितना वोल्ट दे रहा है, ये 20 वोल्ट दे रहा है। 20 में हमारा इनपुट सेक्शन चलेगी और ड्राइवर चलेगी। ड्राइवर हुआ, और देखेंगे तो यहाँ 1 वोल्ट है, मैंने मेजर करके लिखा हूँ। यहाँ 12 वोल्ट है, दोस्तों इस समय सर्दी का समय भी है, खांसी होगा इसलिए अब बताना तकलीफ होती है। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास में है वो आपको इस स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम मैं खुद ही बनाता हूँ। डायग्राम खुद बनाता हूँ।
ये मेरा एड्रेस है, डायग्राम BCB EGADA कंपनी में जो सदस्य हूँ उसका ये सुमरन वही के करके ये एड्रेस है। इसको मैं बनाया था 2023 पर स्टार्ट किया था मैंने, पहला महीना 15 तारीख को, फिर 16-17 में समाप्त किया इसको बनाते बनाते में। थोड़ा ध्यान से देखना, तो कुछ अलग से कोई जानकारी दूंगा मैं। ये इसका इनपुट है, ऑडियो इनपुट। ड्राइवर में यहाँ से इनपुट होगी, इसको मैं अलग से मार्किंग किया हूँ। यहाँ से इनपुट जाएगी। अभी मैं इसका कैसा काम करता है वो बता देता हूँ। यहाँ से इनपुट जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ से फिर ये वोल्टेज, दोनों की वोल्टेज माइनस प्लस की दोनों की वोल्टेज मिल करके यहाँ जैसे आदेश होगी, जैसे सिग्नल आएगी वो यहाँ से आउटपुट होके यहाँ जाएगी। फिर यहाँ से आउटपुट यहाँ आके यहाँ चले जाएगी। यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के द्वारा ये ट्रांजिस्टर 147 में गया, वहाँ से फिर ये आउट हुआ। फिर ये आउट होता है यहाँ पर। यहाँ पर एक वोल्टेज का मेंटेनेंस रखा गया है, और वोल्टेज साथ साथ में इसमें माइनस वेव प्लस वेव का सिस्टम बनाया गया है, जिससे माइनस सिग्नल इस साइड जाना है, किस साइड जाना है उसका व्यवस्था की गई है। तो इस साइड जो जाएगी ये प्लस वेव जाएगी, और इस साइड से ये उसका बचा हुआ तो माइनस इस साइड कट जाएगी, जिससे इस ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ से यहाँ चल जाएगी। मतलब ये दोनों मिल करके यहाँ से ये चले गए। ये कंडेंसर के द्वारा इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर में आ चुके हैं। ड्राइवर ट्रांसफार्मर डायरेक्ट GND या माइनस से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसफार्मर को इसमें ट्रांजिस्टर के वर्किंग के लिए इसमें एक वोल्टेज बनाई जाती है। वोल्टेज कैसा बनता है, ये यहाँ से ऐसा आई, ये ट्रांसफ़र तो हुआ, और ये ट्रांसफ़र हो गई थी, यहाँ से ये चली जाएगी, यहाँ से ये आके इससे 4007 पर आएगी। फिर यहाँ से मैं यहाँ कट नहीं किया हूँ, मेरे को मार्किंग ऐसा मिला तो मैं 20 से पॉइंट मार दिया, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट है। यहाँ से ये अलग चलेगी, और इसके पॉइंट से ये अलग बाइंडिंग इसकी, यहाँ से ये अलग बाइंडिंग है। यहाँ से फिर ये यहाँ ऐसा जाएगा, फिर 4007 पे आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं जाता, इसके लिए कोई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो वो वोल्टेज कौन सा है, ये 1 वोल्ट की आवश्यकता होती है। 1 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट तक भी चलती है। 1 वोल्ट पर स्पष्ट क्लीन आवाज़ पर चलती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये वोल्ट बनाने के लिए यहाँ एक सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए, ये प्रीसेट लगाया गया है। शायद मैं इसको 100 की लिखा है, लेकिन मैंने इसमें नहीं दिया हूँ। 100 या 200 के तो होते हैं, लेकिन ओम्स में भी ज़्यादा होते हैं प्रीसेट, जो भी मान सकते हैं इसको। लेकिन इसका एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये जो मार्किंग गया है, ये भी पॉइंट है, इसकी तीसरे पॉइंट है 1 1 2 3। ये 2 पॉइंट को शॉर्ट कर दी गई है। इससे एक रेजिस्टेंस, ये 100 के का रेजिस्टेंस समझ लीजिए। इसको छोड़ेंगे अपन अलग से, तो इसको 100 के का रेजिस्टेंस ये हो गया, 1 के का रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इनको डाट ले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये डाट हो जाएगी, इनका महत्व तो छूट जाएगी इससे काम कर लेंगे। इसको यहाँ ले आएंगे तो उससे ये दोनों रेजिस्टेंस ही काम करेंगे। तो ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से होती है।
वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखेंगे ट्रांजिस्टर वर्क कैसा करता है, और किन किन वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जो मेरे पास जानकारी है वो आपको शेयर करता हूँ। उससे ज़्यादा जानते हो गए आप तो मेरे को कमेंट करना और बताना कहाँ पर आप गलती किए हो। मैं ज़्यादा एजुकेशन तो है नहीं, लेकिन काम 1995 से कर रहा हूँ। तो इतना करने की तजुर्बा है। बाकी इंग्लिश आती नहीं है मेरे को, देहाती भाषा में चलता हूँ मैं। बोलने बताने में ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं बताना जा रहा हूँ हर एक ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ से चलता हूँ। ये हुआ, ये 18/7। वोल्टेज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये रेजिस्टेंस लगा गया है जिससे ये डार्ट ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ना हो पाए। शॉर्ट तो होती भी नहीं है, जब तक यहाँ से अनुमति नहीं मिले जब तक ये शॉर्ट नहीं होती हैं। जब इनके पोलरिटी उल्टा हो जाएगा तब जाके ये शॉर्ट होंगी। इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए 330 के का रेजिस्टेंस लगाया गया है इस धन पॉइंट पर या प्लस पॉइंट पर, और दूसरे साइड ऋण पॉइंट पर 68 के का रेजिस्टेंस लगाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर बेस पर प्लस पॉइंट का वोल्टेज कम रहेगा और माइनस पॉइंट का ज़्यादा रहेगा, जिससे ये वर्क करती है। इसी प्रकार की कहानी हर जगह उपलब्ध होती है। मैं देखता हूँ, बताता हूँ आगे बढ़ के। यहाँ भी आते हैं तो वही हालत है। यहाँ इसलिए 2 रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है कि ताकि डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी तो फिर ये इस साइड वर्क नहीं कर पाएगी, इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा के और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से मिलते जुलते में ये हो गया। लेकिन फिर भी इसकी बेस को ऑपरेटिंग करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाई गई है। इसी प्रकार ये हो गया, आप देखते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं जूम करता हूँ। यहाँ का सिग्नल यहाँ आ गया। इसका बेस 187 ट्रांजिस्टर का बेस को आ गया सिग्नल। इसको भी वर्क करने के लिए वही कहानी है, प्लस पॉइंट रेजिस्टेंस और माइनस पॉइंट रेजिस्टेंस दोनों मिला के उसी को वर्किंग वोल्टेज कहते हैं। इसकी वोल्टेज का नाम वर्किंग वोल्टेज है। ये फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से तो ये डायरेक्ट जुड़ी है, यहाँ से ये भी यहाँ से वर्क करके यहाँ का वोल्टेज मेंटेन, दोनों ट्रांजिस्टर को मेंटेनेंस यहाँ से होती है, इससे भी होती है। ये भी आउट करती है वोल्टेज और यहाँ से ये भी आउट करती है वोल्टेज। बीच में मेन बात ये होगा, लेकिन सिग्नल यहाँ भी जाएगी और सिग्नल यहाँ भी जाएगी। दोनों के बीच की वोल्टेज है 12 वोल्ट। 48 वोल्ट से ये कम करते करते रेगुलेटर सेक्शन बनाते बनाते में ये यहाँ आ गया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का उपयोग हो रहा है। यहाँ अगर 12 वोल्ट नहीं आया, ज़्यादा हो रहा तो सर्किट काम नहीं करेगी, या तो फिर आगे वर्किंग वोल्टेज बढ़ाएगा जिससे ये ट्रांजिस्टर हीट होंगे, या तो अपना सीरीज लैंप लगाते हैं वो ओवर ग्लो करने लगेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए हो। इसी प्रकार की सब जगह कहानी है, ये समझा देता हूँ चलते जो मेरे को जानकारी है। फिर ये सिग्नल यहाँ पर आके यहाँ तक ये ट्रांसफ़र करने लगा, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब देखेंगे ये इसका बेस है। अब इसको कहाँ से वर्किंग वोल्टेज मिलना है ये देखना है अपन को।
इसको फेस पॉइंट का वर्किंग यहाँ से ये जा रहा है, ये यहाँ से आ गया। यहाँ से फेस पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। फेस पॉइंट का हो तो प्लस पॉइंट या धन के हों। उसी प्रकार दूसरे कॉइल को यहाँ से जा रही है। ये यहाँ मैं कट नहीं मार पाया हूँ, इसको मैं मार्किंग ऐसे मिला तो मैं लगा दिया, डायग्राम बनाया तो मैं कुछ लोगों को सहयोग हो जाए, मेरे जानकारी से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो मैं अब डालना चालू किया हूँ। तो बात चल रही थी वर्किंग की। यहाँ से ये तो फेस पॉइंट यहाँ से ये आ गया। अब देख रहे होगे कि फेस पॉइंट तो है, लेकिन इस यहाँ का कहानी देखेंगे तो यहाँ कहाँ पर मिलेगी, ये नहीं दिख रहा। फेस भरा आ रहा, माइनस कहाँ से मिलेगी, माइनस पॉइंट मिलेगी। ये यहाँ देखते हैं, ये कौन सा पॉइंट आ रहा, हाँ ये माइनस पॉइंट है। यहाँ से ये GND है, GND हो या तो माइनस पॉइंट, क्योंकि ये दो सप्लाई, एक सप्लाई चलती है, प्लस और माइनस ये है। तो ये ट्रांसफार्मर से होती हुई है कि इसका ओम्स बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ माइनस पॉइंट आती है। ये यहाँ वो थर्मिस्टर में लगा है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, तो ये दोनों मिलकर सप्लाई यहाँ जा रहे हैं, ये माइनस। ये बचते समय में जो काम करते हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं वोल्टेज इसकी, जब वर्क करती है एम्पलीफायर तब होती है। तो इस आधार पे इसको माइनस भी मिल रहा है, प्लस भी, दोनों। जब तक वो माइनस प्लस नहीं मिलेगा तो ये आवाज़ की वेव फॉर्म आउटपुट नहीं करेगी। एक कोई भी एक सप्लाई मिलेगी, माइनस है तो ये चलेगी नहीं, प्लस से चलती है, क्योंकि ये NPN है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको प्लस पॉइंट मिलेगी तो वर्क करेगी। प्लस अकेले मिलेगी तो उसमें ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होने पर ये वोल्टेज देने लगेगी। वोल्टेज तो देती है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ देती है, परिवर्तन करती है, लेकिन फिर भी इसको आवाज़ से परिवर्तन करके वोल्टेज मिक्सिंग होगी, यहाँ से ये आउट करती है, यहाँ से आउट करती है बाकी। इसी प्रकार इस यहाँ भी यही कहानी होगी। जूम करता हूँ, ये भी यहीं वही कहानी बना हुआ है। ये यहाँ से ये जाती है, यहाँ से ये हो जाती है। ये उसी प्रकार की ही स्टेबलाइजर सर्किट, यानी में इसमें ये गणित की जाती है कि ये हीट भी ना हो। अगर अपन ओम्स में लगा देते हैं तो ये हीट करने लगेगी, के में है, इसलिए हीट नहीं करके गणित करी जाती है कि इतना वोल्ट है हमारा उपलब्ध है, 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट के बाद ये आएगी, तो यहाँ पर कम से कम 20 नहीं होगी, कम से कम 18 वोल्ट 15 वोल्ट होगी यहाँ पर। तो उससे अनुपात में ये काम करती है, तो उस हिसाब से ये सब इस सिस्टम यही है। फिर यहाँ चलते हैं, वीडियो हो सकती लंबी हो जाए, शायद मैं बोलने के लिए ये दूसरी बार बोल रहा हूँ, इतना भाषाएं आती नहीं मेरे को, काम भर करने का आती है। किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, बेस की सप्लाई। यहाँ भी देखेंगे इसको वर्क करने के लिए यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी बेस में, तो ये वर्क नहीं करेगी, यहाँ आउटपुट नहीं करेगी वोल्टेज। वही कहानी है यहाँ पर। यहाँ से माइनस आया, वो डायोड के द्वारा ये माइनस जा रहा है, और यहाँ से ये प्लस आ गया, तो ये वर्क करने लगेगी। ये 10 के में रेजिस्टेंस लगा, इस रेजिस्टेंस को 1 ओम्स में कर दें तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी। इसको 20 के में कर देंगे तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगी। इसी प्रकार मतलब 31 है तो कम से कम 28-27 वोल्टेज आएगी अनुमानित। अब चलते हैं, इस सर्किट मेरे पास 1995 से काम तो करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ये सर्किट नहीं आई थी। मैं देखा ये सर्किट कैसा अलग सा बना है। अलग सा कुछ नहीं था इसमें, ये ट्रांजिस्टर अलग से ऐड किया था 187,
तो मैंने देखा यार इसको डायग्राम बनाऊं और समझूं। मेरे को शायद ऐसे भी किट के अंदर में कम समझ में आती है, मैं अगर डायग्राम निकाल लेता हूँ बना के तो फिर मैं को समझ में आ जाती है कि ये ऐसा वर्क करता है ये। तो उस समय देखा तो इस साइड के ये ट्रांजिस्टर थे ख़त्म हो चुके थे, किसी भी इस साइड में ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने देखा कि सीरीज लैम्प भी ग्लो नहीं कर रहा है, न शॉर्टिंग कर रहा है, और इसके बाद भी ये रेजिस्टेंस उड़ी है और ये रेजिस्टेंस उड़ा है ड्राइवर का। ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर हीट भी नहीं हो रहा। फिर बजा के देखा, चालू किया, आवाज़ दिया, तो मेरे को ये ट्रांजिस्टर कुछ हीट करते हुए मिले। आवाज़ बज रही थी, कुछ कम आवाज़ में बज रही थी, क्वालिटी थोड़ा सा बैंड था, ज़्यादा बैंड नहीं था। तो इस सेक्शन में एक थर्मिस्टर लगा था, हीट वाला प्रोटेक्शन थर्मिस्टर लगा था। तो ग्राहक कह रहा था ये 5 मिनट चलती है और इसके बाद जो ट्रप मारती है, ट्रप मारने के बाद ये 5-10 मिनट में फिर चालू होती है और फिर वही हालत है। मैंने देखा तो इसमें तो लगा है ये हीट हो रही है और हीट होगी, थर्मिस्टर ऑन होगा, ये सही है। फिर यहाँ देखा तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। मैंने चेक किया बेस को तो नहीं देखा, मैंने कलेक्टर टू एमीटर चेक किया तो कुछ नहीं, शॉर्टिंग बताया। फिर मैंने नहीं समझा, फिर भी मैं देखा यार इनका कनेक्शन सबका एक एक करके ओपन किया तो मेरे को मिला कलेक्टर टू बेस ऑम्स में शॉर्ट थे, डायरेक्ट शॉर्ट थे, शॉर्ट नहीं थे, कुछ ओम्स में शॉर्ट थे। देखा, सबका मेजर किया तो ये सब उस जगह में लगे थे 10-10 ट्रांजिस्टर लगे थे, एक साइड 10 एक साइड 10, लेकिन मैंने 4-4 ट्रांजिस्टर से बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखा और ये इस टाइप की कहानी है। फिर मैं एक जानता था कि यहाँ से अगर वहाँ करंट जाएगी, ये यहाँ का करंट कलेक्टर करंट जाएगा फेस पॉइंट यहाँ पर, तो स्वाभाविक बात है ये। फिर भी सोचा मैं कहूँ ये क्यों उड़ा, ये नहीं उड़ा, ये उड़ गया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस उड़ा, तो क्यों उड़ा। फिर मैं चेक किया, डायग्राम देखा, तब समझ में आया कि यहाँ से ये माइनस पॉइंट आ रहा है और यहाँ से ये प्लस पॉइंट जा रहा है शॉर्ट होके, तो ये उड़ी की स्वाभाविक बात है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो उड़ गया, ठीक है, ये क्यों उड़ा, ख़राब हुआ। तो यहाँ से ये 68 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है और ये थर्मिस्टर लगा है, तो यहाँ से तो करंट जा रही है, करंट ये जा रही है, लेकिन जलेगी तभी तो उस साइड से फेस आएगी। तो मैं देखा लाइन से जाके, तो हाँ, तो ये यहाँ से मेरा फेस जा रहा है, यहाँ से अर्थ जा रहा है और ये 10 ओम्स का है। अब ये 68 ओम का, ये 10 ओम्स का है, ये 68 ओम्स का जलना था, ये तो ज़्यादा है, इसको कम, ये कम है और ज़्यादा है, तो इसको उड़ना चाहिए। फिर मैं देखा कि तो ये यहाँ थर्मिस्ट लगा, कुछ हेल्प ये कर रही थी, इसको दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उड़ गई। तो इसका कहना ये है कि ऐसा फॉल्ट आती है तो ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर टू एमीटर ओपन हो जाते हैं, बेस से वोल्टेज जल लगती है और यहाँ से ओपन होने के चक्कर में ये इसको कोई डिफेक्ट नहीं पहुँचाई। यहाँ ओपन हो जाने के चक्कर में इस ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं, इसको बराबर सप्लाई मिलते रहा यहाँ से, जिससे चल रहा था। यही था बताने का दोस्तों मेरा मकसद। और भी जानकारी ये यहाँ फीडबैक का, ये GND यहाँ से जा रहा है, जिस आउटपुट में लगा है, जिससे ये फीडबैक है। यहाँ भी ये करंट
18K का लगा है, 18K का रेजिस्टेंस, इसमें ये काम कर रहा है और इसी वोल्टेज यहाँ से ऐसा आके मिल भी रहा है। दोनों मेंटेन करके चल रहे हैं। और ये GND है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मैं रात्रि के समय वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं काम करके आया हूँ और बना के ये आपको शेयर करूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगी। इसी प्रकार का वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।